right? So today we are going to drive how we can drive the equations of motion. ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं. इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट. सबसे पहले इसको ड्राइव करने के ना दो तरीके हैं, एक तो ग्राफिकल और नॉन ग्राफिकल. सबसे पहले अपन जो तरीका देखते हैं वो देखते हैं ग्राफिकल तरीका, ग्राफिकल मेथड. ठीक है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देता है, इसका स्लोप क्या देता है, इसके अंदर का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व विल गिव डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, एंड स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम कर्व विल गिव एक्सीलरेशन. सबको आ गई है बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर अपन एक कर्व बनाते हैं इस तरह से, यू. सिंपल. अभी वेलोसिटी थी u, वेलोसिटी क्या थी u, और टाइम के साथ बढ़ती बढ़ती वेलोसिटी क्या हो गई यहां पर, लेट्स से v, राइट. वेलोसिटी थी u और अब वेलोसिटी क्या हो गई v. क्लियर? वेलोसिटी थी u और अब वेलोसिटी हो गई v. ठीक है, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, द स्लोप ऑफ velocity time curve will give acceleration. The slope of velocity time curve will give acceleration. आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए, अब आप मुझे बताइए, पूरे इसका स्लोप ये है. ठीक है, अब बेसिकली मैं वापस बेसिक बताता हूं स्लोप का क्या होता है. जैसे ये कोई भी कर्व है तो इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो और ये बेस निकालो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो और ये बेस निकालो. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस इज बेस. तो ये बेस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपने निकाल लिया तो ये क्या कहलाएगा, स्लोप. किसका? परपेंडिकुलर ओवर बेस इज द स्लोप एंड दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज अ tan थीटा जो आप क्लास 10th में पढ़ोगे. ठीक है, बट फिलहाल 9th में आप इसे स्लोप को कैसे समझो, परपेंडिकुलर ओवर बेस. कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं? टाइम ग्राफ. अभी कोई भी चीज u पर थी और फाइनली वो किस पर आ गई, तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v. इसको भी लिख लेते हैं, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी. अब u से v होने में टाइम कितना लगा वेलोसिटी को, t, टाइम टेकन. अब टाइम टेकन का मतलब अभी तक आपके लिए क्या था कि घर से निकले और मैकडॉनल्ड्स तक पहुंचे. ऐसा नहीं होता है. किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे हम चल रहे थे, लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, और अब हम पहुंच गए 50 मीटर पर सेकेंड. तो 10 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचने में कितना टाइम हुआ, उसे क्या कहते हैं, t, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम u टू v. दिस इज टाइम टेकन. क्लियर सबको? अब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व विल गिव एक्सीलरेशन. अब देखिए, अब इसका स्लोप कैसे निकालें अपन, ये स्लोप हो जाएगा. ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू क्या आई, यहां से लेके यहां तक u और यहां से लेके यहां तक v. तो कितना आएगा यहां पर, ये डिस्टेंस कितना होगा, v माइनस u, v माइनस u मीटर पर सेकेंड. तो मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूं, व्हाट आई एम फाइंडिंग, स्लोप. ठीक है, तो स्लोप कितना हो जाएगा, v माइनस u. अब ये v माइनस u होने में कितना टाइम लगा, दिस इज t टाइम. t टाइम लगा या नहीं लगा, v माइनस u होने में t टाइम लगा. ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, t. ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा,
एक्सीलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन। आ गई बात समझ में? स्लोप दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है ना, ये बेस था और यहां बेस क्या होगा? टाइम, और परपेंडिकुलर क्या होगा? v माइनस यू। सबको आ गई बात समझ में? ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t, so at is equals to v minus u, so v is equals to u plus at, v is equals to u plus at, so this is the first equation of motion। अब देखा जाए तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन ही होता है। सो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। v माइनस यू अपॉन टी, सिर्फ t को उधर ले गए, u को उधर ले गए, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलरेशन एंड टाइम टेकन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? मेरे साथ बोलेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल्स टू u plus at, v is equals to v is equals to v is equals to u plus at। This is the first equation of motion। इसमें किसी को कोई दोहराए हो तो प्लीज बताइए। क्लियर सबको? कोई डाउट? ठीक है, राइट, इसको आप लिख सकते हैं। चलने दो, right। now let's come on to the second equation of motion, right। first equation of motion क्या थी? v is equals to u plus at। यहां से हम पढ़ेंगे second equation of motion। अब एक बार second equation of motion को पढ़ने से पहले अपन पुराना एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। कौन सा ग्राफ दे रखा है? वेलोसिटी वर्सेस, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व का एरिया क्या कंटेन करता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व। कोई दिक्कत इसमें? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरह की? ठीक है, अब आप देखिए, अब इसका एरिया क्या बनता है? यही तो बनता है, पूरा एरिया यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब इस कर्व का अगर मैं एरिया निकालता हूं तो मैं एरिया कैसे निकालूंगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लूं पहले तो, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ई, ठीक है, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ई, ठीक है। कैसे निकालेंगे अपन? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है ये? दैट इज टी, और हाइट कितनी है? दिस इज द हाइट, जो क्या है? v माइनस यू, होगा नहीं होगा? v माइनस यू प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? दिस इंटू दिस, u है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक u इंटू टी, ठीक है। और यही चीज क्या कहलाती है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व विल गिव डिस्प्लेसमेंट। तो एक नई क्वांटिटी s, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। This is a physical quantity displacement which is vector in nature and its SI unit is meter per second, right? तो half t v minus u plus u into t. This is the area under this curve. अभी अपन ने क्या लिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अलग अलग करके अपन ने लिया। एरिया ऑफ ट्रापेजियम नहीं ले रहे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी किसको ले रहे हैं अपन? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। सो
अब s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू टी इंटू, अब देखिए, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equals to u plus at, right? This is the first equation of motion, v is equals to u plus at. अब यहां से v माइनस यू रिप्लेस करना है, इस इक्वेशन का यूज लेंगे सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, और यहां से v माइनस यू को रिप्लेस करेंगे, तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू at, v माइनस यू इज इक्वल्स टू at. सबको आ गई बात समझ में? अब v माइनस यू की जगह क्या लिख देंगे इधर? at लिख देंगे, राइट? at प्लस ut, तो s इज इक्वल्स टू, ut को पहले लिख देते हैं, प्लस हाफ a, फिर t, t इंटू टी स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. फिर से बोलेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इज इक्वल्स टू u प्लस at. आई एम सॉरी, v माइनस यू इज इक्वल्स टू, यहां सही लिखा है, सही लिखा है, v माइनस यू इज इक्वल्स टू at, राइट? तो v माइनस यू को अपन ने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दोबारा बोलेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s is equals to ut plus half at square. This is the second equation of motion. Got it? सबको समझ में आया? फिर से मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूं. अगर कोई ग्राफ दे रखा है, सबसे पहले कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. यूनिट जरूर लिखेंगे, यूनिट को जरूर लिखना है भाई, ठीक है ना? ये दे रखा है ग्राफ, कोई सा भी आर्बिट्री ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं. ग्राफ ये भी हो सकता है, या ग्राफ कुछ इस तरह का भी हो सकता है, ग्राफ कुछ इस तरह का भी हो सकता है, ऐसे करके ऐसे हो जाए, कुछ भी ग्राफ हो सकता है, राइट? कैसा भी ग्राफ हो सकता है, इस तरह से, और कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है ना? कौन सा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम, मीटर पर सेकंड, और यहां पर सेकंड, कुछ भी हो सकता है ग्राफ. इसका जो एरिया होगा वो आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा. और इसका स्लोप क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा. ये दो चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए, तो इजीली आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन कर लोगे. जो आपने पहले बेसिक पढ़ा था, ये उसी का एक क्रक्स है. अगर वो बेसिक नहीं क्लियर है तो आप ये नहीं कर सकते. सर ये तो स्कूल में कटवा दिया, अब आप देख लीजिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? आपके स्कूल में आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, दिस इज अ बेसिस ऑफ योर साइंस मैथ्स. 11th 12th में तो आप इसके बिना चल ही नहीं सकते, आप यहां से यहां नहीं जा सकते, राइट? सो दिस इज द बेसिस ऑफ पूरा फिजिक्स. चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े, कुछ भी पढ़े, मोशन पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े, सर्कुलर मोशन पढ़े, रोटेशनल मोशन पढ़े, सब एक ही बात है. ये सब हर जगह ये सारी चीजें काम में आती है, और यही इक्वेशन अलग तरह से यूज में आती है. ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है? इन रोटेशनल मोशन क्लास 11th में पढ़ेंगे भाई, ठीक है? हर जगह ये चीज काम में आती है, राइट? सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. कैसे निकाला हमने? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व विल गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है? राइट, इसको लिख लीजिए. नाउ लेट्स कम ऑन टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे अभी अपन आते हैं. लेट्स से ये t है, ठीक है? और यहां से लेके यहां तक हो जाएगा v माइनस यू, और यहां से लेके यहां तक होगा u. ये सबको पता है, ठीक है? अब अगर मैं इसको यहां से कनेक्ट करता हूं, इस तरह से यहां से कनेक्ट करता हूं, तो क्या ये एक ट्रेपेजियम बना? ध्यान से देखिए, ट्रेपेजियम बना. इस ट्रेपेजियम की साइड्स की बात करते हैं. अच्छा, इस ट्रेपेजियम के अंदर का एरिया भी हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा, क्योंकि अगेन कर्व क्या है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम.
अगेन कर्व क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ऐसा यूनिट जरूर लिखनी चाहिए अपने को, ठीक है ना। ऐसा यूनिट्स लिखते हैं तो टीचर के ऊपर ये इंप्रेशन जाता है, या जो अपनी कॉपी खोल के देखते हैं उनके ऊपर इंप्रेशन जाता है कि इस बंदे को सब्जेक्ट की नॉलेज है या सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर है। अब टी फॉर टाइम, वी फॉर वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड और सेकेंड, ये लिखना जरूरी है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम एग्जैक्टली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो वहां क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व विल गिव द डिस्प्लेसमेंट। उस समय हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इसको किस तरह से, अब इसको हम किस तरह से करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, बाय द एरिया ऑफ, by the area of trapezium, right, by the area of trapezium। by the area of trapezium, ठीक है। अब देखिए क्या ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं है। अब अपन एक एक साइड के डायमेंशंस लिखेंगे, राइट, एक एक साइड्स के डायमेंशंस को लिखते हैं। ये डायमेंशन कितना है, यहां से लेके यहां तक v हो जाएगा पूरा, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ये पूरा यहां से लेके यहां तक बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इट विल बिकम u। यहां से लेके यहां तक पूरा क्या हो जाएगा, d। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो S क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या ये V है और ये U है, ये पैरेलल है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, V प्लस U इंटू हाइट। हाइट क्या होगी, ये, दिस इज एन हाइट ट्रेपेजियम। अब थोड़ा सा अलग तरह से देखना पड़ेगा आपको। आपने क्या ट्रेपेजियम सीखा था, ये सीखा था। तो दिस और दिस द पैरेलल एंड दिस इज हाइट, ठीक है। अभी ये क्या है, ऐसे मान लो ये u है और ये कितना हो गया, v हो गया, और ये हाइट क्या है, t। तो क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, दिस इज t। बात आई समझ में। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी अपन ने ये किया था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया था, तो यहां भी अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, ठीक है ना। बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equals to u plus at, v is equals to u plus at। यहां से t की वैल्यू निकालेंगे और यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां से t की वैल्यू निकालेंगे और यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये करेंगे अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने के लिए। तो t की वैल्यू निकालिए, u इधर कर दीजिए, v माइनस यू, a नीचे जाएगा और ये कितना हो गया, t। तो v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल्स टू t, दिस इज द वैल्यू ऑफ t। अब इस t की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, तो s इज इक्वल्स टू हाफ v प्लस u, t की वैल्यू v माइनस यू होल अपॉन a कर दूं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8th क्लास में बेसिक्स, बिल्कुल ये बेसिक है किसका, अलजेब्रा का। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी बना, a प्लस बी, a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। अब 2 इंटू ए है, ये 2a को यहां पुट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना होगा 2as, 2as, ठीक है ना। इट विल बिकम 2as, राइट, एक सेकेंड, इट इज 2as एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, राइट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब u स्क्वायर को इधर ले जाएं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as
दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए ये 2a है, 2a को इधर लिया है, राइट, 2a को किधर लिया है, इधर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2as हो गया। सो 2, हाँ, s इज अ डिस्प्लेसमेंट, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, s इज अ डिस्प्लेसमेंट। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नीचे 2a है तो मैं यहां ले जा सकता हूं ना किसी को भी, तो मैं यहां पर लेकर के आ गया। अब s डिस्प्लेसमेंट हो या कुछ भी हो, अगर आप सिंपल एल्जेब्रा के हिसाब से चलेंगे तो नीचे 2a है, तो 2a तो हाईली एलिजिबल है यहां लाने के लिए। सो दिस विल बिकम 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो u स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए फिर से देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, ग्राफ बनाया। ग्राफ कौन सा बनाया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। ये इनिशियल वेलोसिटी थी और ये फाइनल वेलोसिटी, तो ये इसका मेन ग्राफ है। इसके अंदर का जो एरिया है, वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया है, ये आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। फिर से देखिए, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज v प्लस u इनटू t टाइम, और टाइम की वैल्यू अपन कहां से निकालेंगे, बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल्स टू t। तो v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल्स टू t, तो t को यहां पुट किया, v माइनस यू अपॉन a, तो हाफ a प्लस बी, a माइनस बी का क्या फॉर्मूला लगेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। बस फिर 2a को अपन इधर ले गए, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया तीनों इक्वेशंस का डेरिवेशन, तो आप इजीली न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, राइट, ओके।